फाइनली मार्वल की एक और सीरीज है सीक्रेट इनविजन खत्म हो चुकी है, जहां इस सीरीज ने एमसीयू पर उतना इम्पैक्ट तो नहीं किया जितना लोकी जैसी सीरीज ने किया, पर फिर भी काफी डीप सीक्रेट एमसीयू के बारे में हमें पता चले, जैसे निक फ्यूरी की वाइफ के बारे में, इवल स्कल्स के बारे में, सेबर जैसे स्पेस स्टेशन के बारे में, सुपर स्कल्स के बारे में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है रोडी का कैरेक्टर आर्क है पूरे एमसीयू में। तो चलिए इन सबकी डिटेल में बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ नया पता चला सीक्रेट इनविजन में। तो सबसे पहले रोडी पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड काफी सारे कंफ्यूजन्स हैं। एपिसोड 4 में हमें ये बताया गया कि रोडी एक स्कल है। अब इससे फैन शौक तो जरूर हुए, पर वो ये जानने के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे कि आखिर रोडी कब से स्कल है, और सैडली सीरीज ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। पर हमें हिंट जरूर मिले, जैसे जब लास्ट एपिसोड में रियल रोडी दिखता है तो वो हॉस्पिटल के कपड़े पहने होता है, साथ ही वो अपने पैरों पर भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में रोडी सिविल वॉर के इवेंट्स में था, जहाँ जब गलती से विजन है वॉर मशीन को शूट कर देता है और रोडी पैरालाइज हो जाता है। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो सिविल वॉर के इस सीन में जब रोडी एमआरआई करवा रहा होता है तो यहाँ पर रोडी ने वही सेम ड्रेस पहनी है जो हमें सीक्रेट इनविजन के लास्ट एपिसोड में दिखी, यानी मोस्ट प्रोबेबली रोडी को यहाँ इसी हॉस्पिटल से रिप्लेस किया गया है। लेकिन अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि आखिर उस टाइम पर स्कल्स ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिविल वॉर तक स्कल्स का ट्रस्ट है निक फ्यूरी पे बना हुआ था। इवन अवेंजर्स एंड गेम तक ग्रेविक है निक फ्यूरी के लिए ही काम करता है। स्कल्स इवल बने ब्लीप के बाद ही इससे पहले सब कुछ ठीक था, तो रोडी को सिविल वॉर में क्यों रिप्लेस किया गया, शायद हमें इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन ना मिले, पर हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि स्कल्स ने किसी रीजन की वजह से ऐसा किया होगा। तो इससे तो जेम्स रोडी का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है, यानी इस रोडी को ये नहीं पता कि अवेंजर्स सिविल वॉर के बाद टूट गए हैं, इन्फिनिटी वॉर में विजन मर गया, एंड गेम में ब्लैक विडो मर गई और उसका बेस्ट फ्रेंड टोनी स्टार्क भी मर चुका है, इवन स्टीव रोजर भी रिटायर हो चुके हैं। अब रोडी को इन सब के बारे में कैसे पता चलेगा, ये हमें आर्मर वॉर्स मूवी में बताया जाएगा। साथ ही रोडी वहाँ पर वो सब भी हैंडल करेगा जो टोनी स्टार्क पीछे छोड़ गया है, यानी डीओडीसी सारी स्टार्क इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है और वो डेफिनेटली गलत काम के लिए यूज कर रहा होगा। और अब रियल रोडी आ चुका है तो वो इन सब से निपटेगा, यानी सीक्रेट इनविजन ने चाहे कुछ किया हो या ना किया हो, पर इसने आर्मर वॉर्स मूवी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है, जहां अब जेम्स रोडी एके वॉर मशीन का कैरेक्टर है एमसीयू में पूरी तरह से बदल चुका है। खैर मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं निक फ्यूरी और स्कल्स की। इस सीरीज का सबसे वीक पॉइंट यही है कि ये ना स्कल्स को जस्टिस दे पाई और ना ही निक फ्यूरी को। आई मीन निक फ्यूरी अर्थ पर ही आया था स्कल्स के लिए और अब वो वापस जा चुका है, पर स्कल्स है अभी भी सफर ही कर रहे हैं, यानी स्कल्स को अर्थ पर मारा जा रहा है कुछ विजिलेंटी ग्रुप के द्वारा, क्योंकि प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के बाद है सबको ऐसा लग रहा है कि स्कल्स है अर्थ के लिए बहुत बड़ा डेंजर है, इसलिए सबको मारा जा रहा है जिसपे भी शक है कि वो स्कल है, जिसकी वजह से कुछ मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं। साथ ही इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि स्कल्स कभी भी अर्थ पे सेटल नहीं हो पाएंगे, यानी ह्यूमंस वर्सेस स्कल्स की फाइट है इनफिनाइट टाइम तक चलने वाली है, और इसलिए इन फ्यूचर हमें सीक्रेट इनविजन 2.0 दिख सकता है, यानी स्कल्स ह्यूमंस के अगेंस्ट दोबारा से इनविजन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ एक्चुअली ऐसा किया गया है कि एमसीयू में जो स्कल्स को गुड दिखाया गया था उन्हें कॉमिक एक्यूरेट करने के लिए दोबारा से इवल बना दिया गया है। तो वही निक फ्यूरी सीक्रेट इनविजन के एंड में सेबर पर चला जाता है अपनी वाइफ के साथ, जहां ये लोग ट्राई करेंगे क्री और स्कल्स के बीच पीस ट्रीटी को बनाने में। साथ ही सेबर और निक फ्यूरी हमें द मार्वल्स में भी दिखने वाले हैं, जहां इस मूवी के साथ ही सीक्रेट इनविजन का सबसे ज्यादा कनेक्शन होगा और इसलिए हमें वहां स्कल्स दोबारा से दिख सकते हैं। यानी ओवरऑल इस सीरीज के इम्पैक्ट की बात करें तो एमसीयू में स्कल्स है अब हमें कभी भी दिख सकते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्कल्स अर्थ पर हैं और नेक्स्ट एमसीयू प्रोजेक्ट्स में स्कल्स की छोटी मोटी इन्वॉल्वमेंट दिख सकती है, और काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि इस सीरीज का सीजन 2 भी बने, जहां हमें शायद इस इनविजन की अवेंजर्स लेवल स्टोरी लाइन बताई जाए, क्योंकि कॉमिक्स में ये कोई निक फ्यूरी के अकेले की कहानी नहीं है, बल्कि वहाँ पर है अवेंजर्स, एक्समैन है और स्कल्स की स्टोरी बताई जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जरूर पॉसिबल हो। हालांकि मार्वल अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, पर फिर भी फेज 4 के एंड में अवेंजर्स सीक्रेट इनविजन की मूवी होनी चाहिए थी। खैर देखते हैं, शायद मार्वल के पास है इससे भी बेहतर प्लान हो।